हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बाकी बची हुई टैक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज करेंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास बॉडी है, बॉडी में मैंने सिर्फ और सिर्फ H1 और पैराग्राफ लिखा हुआ है और ये तो टैग काफ़ी है मेरे लिए समझाने के लिए अपनी टैक्स प्रॉपर्टीज़ को। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं P को टारगेट करता हूँ, ओके, और P को टारगेट करता हूँ और मैं यहाँ पे मुझे करना क्या है, इसका साइज़ बढ़ाना है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास फ़ॉन्ट साइज़ है पी टैग का वो है 16 पिक्सल्स का, ओके। अभी कोई डिफरेंस नहीं दिखा आपको, ठीक है। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 20 पिक्सल्स का, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो ऐसे आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। अभी हम बात करें पिक्सल्स की। आने वाली वीडियोस में हम और साइज़ यूनिट्स की बात करेंगे, एम्स, रैम्स, VH, VW, इन सभी यूनिट्स की बात करेंगे, बट अभी हम पिक्सल्स के साथ ही काम कर रहे हैं। अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप फ़ॉन्ट साइज़ नाम की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं और अपने साइज़ को चेंज कर सकते हैं। ऑल राइट, उसके बाद हम बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे H1 का साइज़ चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे H1 का फ़ॉन्ट साइज़ क्या करना है, थोड़ा कम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे H1 का फ़ॉन्ट साइज़ करना है, इस जितना ही करना है, 20 पिक्सल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 20 पिक्सल, ओके। इससे क्या करूँगा, H1 का साइज़ 20 पिक्सल हो गया, बट मुझे थोड़ा बड़ा करना है तो मैं क्या करूँगा, 46 पिक्सल्स कर दूँगा, ओके। तो H1 का साइज़ बड़ा हो चुका है। ऑल राइट, तो ये ही फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी, ओके। अब फ़ॉन्ट साइज़ के बाद हम बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ की। बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन की, ओके। तो H1 में फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन अलग अलग तरह की हो सकती है। एक टेक्स्ट डेकोरेशन हम पहले ही देख चुके हैं जिसका नाम है अंडरलाइन, और ये टेक्स्ट डेकोरेशन ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट देता है हमारे ए टैग्स को, एंकर टैग्स को, या जिससे हम लिंक क्रिएट करते हैं, ओके। बट अगर आपने खुद देनी हो टेक्स्ट डेकोरेशन तो आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइक अंडरलाइन। अभी तो ये क्या आ रहा है, अंडरलाइन ऐसे लिखा आ रहा है, बट आप इसमें कुछ और चीज़ें भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सॉलिड टेक्स्ट डेकोरेशन चाहिए और रेड कलर की चाहिए, तो इससे क्या होगा, अंडरलाइन सॉलिड रेड, टेक्स्ट डेकोरेशन होगी अंडरलाइन और सॉलिड होगी और रेड होगी। सॉलिड की जगह आप यूज़ कर सकते हैं डॉटेड फॉर एग्जांपल। इससे क्या होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाएगी आपकी डॉटेड। डॉटेड की जगह आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेवी, वेवी, ओके। इससे कुछ ऐसी चली जाए, ऐसी टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाएगी। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप इसको भी अंडरलाइन को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अंडरलाइन की जगह आप ओवरलाइन कर सकते हैं, ओवरलाइन। अगर आप ओवरलाइन करेंगे तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन आपकी ऊपर आएगी, ठीक है। ओवरलाइन की जगह आप लाइन थ्रू भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइन थ्रू। अब ये टेक्स्ट डेकोरेशन आपकी यहाँ इसके बीच में आएगी। ऑल राइट, ये लाइन थ्रू टेक्स्ट डेकोरेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टू डू लिस्ट टाइप की कोई एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, तो उसमें ये काम आती है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं अंडरलाइन ही रहने देता हूँ, ओके। और एक और चीज़, यहाँ पे जब हम CSS में शॉर्ट हैंड लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, अंडरलाइन वेवी रेड ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अंडरलाइन को आप बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ब्राउज़र अपने आप समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अभी भी सेम रिजल्ट आएगा, ओके, बट मैं इस तरह से लिखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा टेक्स्ट डेकोरेशन है क्या और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। ऑल राइट, ये थी टेक्स्ट डेकोरेशन। अब बात करते हैं लाइन हाइट की। अब लाइन हाइट क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पे ये लाइन है, उसके नीचे ये एक लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं हम लाइन हाइट, ओके। फॉर एग्जांपल इस लाइन और इस लाइन, इन सभी लाइन्स के बीच में मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, ओके। ज़्यादा स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लाइन हाइट, फॉर एग्जांपल मैं लाइन हाइट यूज़ करता हूँ 30 पिक्सल्स की, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पेस है इन दोनों लाइन्स के बीच में वो इंक्रीज़ हो चुका है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी। ऑल राइट, उसके बाद हम बात करते हैं वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग क्या होता है, देखिए ये एक वर्ड है, लोरम इप्सम एक वर्ड है, इन दोनों के बीच के स्पेस को हम बोल सकते हैं वर्ड स्पेसिंग। फॉर एग्जांपल मैं वर्ड स्पेसिंग कर देता हूँ 5 पिक्सल्स की, ओके। तो अब ध्यान से देखना, तो मेरे वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग इंक्रीज़ हो चुकी है, देखिए। तो मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ ताकि देखिए बिना वर्ड स्पेसिंग के देखिए पहले कैसा लग रहा है, ठीक है। बिना वर्ड स्पेसिंग के कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 8 पिक्सल की, ताकि आपको दिखे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज़ हो चुका है, इसे बोलते हैं वर्ड स्पेसिंग।
अब बात करते हैं लेटर स्पेसिंग की। लेटर स्पेसिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेटर, फॉर एग्जांपल एल, ये पहला एल और ये ओ, इस और ये ऐसे हर एक लेटर के बीच में जो स्पेसिंग है उसे बोलते हैं लेटर स्पेसिंग। आप लेटर स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। फॉर एग्जांपल मुझे लेटर स्पेसिंग करनी है 2 पिक्सल्स की, तो आप देख सकते हैं हर एक लेटर के बीच में 2 पिक्सल का स्पेस आ चुका है। अब ये लेटर स्पेसिंग ज़्यादातर हम अपनी वेबसाइट में हेडिंग्स में यूज़ करते हैं, इससे हमारी हेडिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल मुझे H1 में लेटर स्पेसिंग डाल दिया 4 पिक्सल्स की, ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, तो मैंने H1 में हेडिंग डाल दी, लेटर स्पेसिंग डाल दी 4 पिक्सल्स की। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फ़ॉन्ट साइज, लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।